13 तारीख आता है, देखिए सर रजिस्ट्रेशन हुआ, बिल्कुल। फिर 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 भाई साहब मैं भरसक प्रयास किया, मेरा भी रिजल्ट मुझे भी रिजल्ट नहीं आया सर। ये देखिए रिजल्ट मुझे भी नहीं आया सर। क्या लगता है आपको रिजल्ट नहीं आता है? रिजल्ट हमें भी नहीं आया सर, आप ही की तरह है। फिर 21 तारीख को भी रिजल्ट नहीं आया, फिर 22 तारीख को नेक्स्ट डे 22 तारीख को आया, फिर 23 को नहीं आया, 24 को आया। फिर देखिए नया-नया था, सिस्टम को सीख रहा था। 24 के बाद फिर 25 तारीख को रिजल्ट नहीं आया, 26 को आया, 27 को आया, 28 को आया, मतलब एक दिन में 28 तारीख देखिए भाई साहब। फिर देखिए मेरे पास थोड़ा-थोड़ा नॉलेज बढ़ता गया, एक-एक दिन में 3-3 1 28 तारीख, 28 तारीख, 28 तारीख, एक दिन में 3 रजिस्ट्रेशन। 28 तारीख के बाद फिर 28 तारीख के बाद 3 आईडी ग्रीन करने के बाद रुका क्या? 3 आईडी ग्रीन करने के बाद रुका क्या? 29 तारीख। रुका नहीं सर, नेक्स्ट डे 30 तारीख आ गया सर। ये देखिए 30 तारीख, भाई साहब एक भी दिन का गैप नहीं है सर। 30 तारीख, फिर 30 तारीख, फिर 30 तारीख। रुका क्या? नहीं रुका। अब अब फरवरी महीना आ गया सर, नेक्स्ट महीना कदम रख दिए सर। ये देखिए सर, फरवरी महीने में आ गए सर। ये देखिए फरवरी महीने में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को रिजल्ट नहीं आया सर। 4 तारीख को देखिए सर, 4 तारीख के बाद 5 तारीख, 6 तारीख। ऐसा नहीं कि मैं आईडी नहीं लगी, मैंने सर काम भरसक प्रयास किया, लेकिन रिजल्ट मुझे भी नहीं आया सर। 7 तारीख देखिए सर, 1 दिन में 2 रजिस्ट्रेशन। फिर 7 तारीख के बाद कौन-सा तारीख आता है? 8 तारीख, देखिए सर 8 तारीख, फिर 9, 10, 11 रिजल्ट नहीं आया सर। 12 तारीख आईडी लग जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, ग्रीन हो जाए, ऐसा नहीं कि टारगेट खत्म। नहीं भाई साहब, रुकना नहीं है सर, रुकना नहीं है। 2 आईडी, 3 आईडी, 4 लोग, 5 लोग, 7 लोग, कुछ भी आ जाए सर। फिर 13 तारीख, फिर 14 तारीख, भाई साहब 13 के बाद फिर रुके नहीं सर। 14 तारीख, फिर 15 तारीख, फिर फिर 20 तारीख, 20 तारीख के बाद फिर 23 तारीख। देखिए सर, इतना लाइव प्रूफ सर कोई दुनिया में नहीं दिखाएगा सर आपको। 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 25 तारीख, 25 तारीख। देखिए सर, एक दिन में कितनी आईडी रजिस्ट्रेशन हुई थी। देखिए सर, भाई 1, 2, 3, 4, 4 के बाद 4 के बाद 5, 6, 7, एक दिन में 7-7 रजिस्ट्रेशन। भाई साहब आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान किधर है भाई साहब? 7 रजिस्ट्रेशन। और सुनिए कमाल की बात, 7 रजिस्ट्रेशन 25 तारीख को हुआ और फिर नेक्स्ट डे आराम किया सर? बिल्कुल नहीं आराम किया सर। 26 तारीख, फिर 27 को रिजल्ट नहीं आया सर, मुझे भी 28 तारीख, 28 तारीख, 28 तारीख, एक दिन में 3 रजिस्ट्रेशन सर। ये देखिए सर, देखिए सर, ये देखिए सर, मैं भी तो आप ही की तरह सब काम किया हूँ सर। 1 तारीख, 2 तारीख, ये देखिए सर, इस तरीके से काम किया गया है सर। इस तरीके से और देखना है क्या? चलिए और दिखा देता हूँ मैं। देखिए सर, ये देखिए 9 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, ये देखिए सर। भाई भाई साहब इस सिस्टम में सफलता का डोज़ 5 प्लान रोज़, भाई साहब आपको जानकारी है, नॉलेज है, सब कुछ है, भाई साहब आप, लेकिन क्या है, करना नहीं है। तो भाई साहब करेंगे तब जब कोई कारण होगा सर, कोई मजबूरी होगी काम करने की। कारण नहीं होगा, मजबूरी होगा, नहीं होगा, तो कहते हैं जब मिले खाने को तो कौन जाए कमाने को। जब सब कुछ अपने घर में उपलब्ध है तो क्या करना है सर? भाई साहब मैं अब आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत किया, लोगों ने मज़ाक उड़ाया सर। लोगों ने मज़ाक उड़ाया, लोगों ने मज़ाक उड़ाया और मैं आपको बताऊँ सर, जब मैं फ़ोन पे बात किया करता था ना, फ़ोन पे बात किया करता था, उस टाइम पे कई लोगों ने पता है क्या बोला? मेरे घर में आके और मुझे डायरेक्टली, भैया आप तो सुधर जाओ, भैया आप तो सुधर जाओ, शादी हो गई, बच्चे हो गए अब। मन ही मन में सोचा यार इनको क्या मैं बताऊँ मैं, इनको जानकारी नहीं है, शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। भाई साहब मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने इस काम की जब शुरुआत किया ना, मैंने जब इस काम की शुरुआत किया ना, मैंने जब इस काम की शुरुआत किया, तो मेरे घर से भी चुनौती आई सर। मेरे मतलब ये मैडम जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे घर से मेरे पिताजी, मेरे भाई साहब,
कोई साथ नहीं थे उस टाइम पे सर, सच बता रहा हूँ मैं आपसे। मैं ऐसा नहीं बुराई कर रहा हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे साथ नहीं थे सर। मेरे जब मैंने वो दुकान बंद किया तो मेरे पिताजी पता है क्या बोला करते थे? उन्होंने वो बोला करते थे, 2.5 लाख कमा के चक्कर में पड़ा है, 2.5 लाख कमा के चक्कर में पड़ा है, दुकान नहीं ध्यान दे रहा है। अरे दुकान ध्यान दीजिए मुझसे काम चले, 2.5 लाख के चक्कर में पड़ा रहा था, हर समय फ़ोन में व्यस्त रहते। ऐसा बोला करते थे। हमारी गाँव की भाषा में आपको बता दिया हूँ, ऐसा बोला करते थे। और जब मैंने दुकान बंद किया, तो मेरे अंदर एक बार 1 महीना 2 महीने बाद मुझे ऐसा लगा, यार मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, इस बिज़नेस को फुल टाइम करने के लिए? मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी इस बिज़नेस को फुल टाइम करने के लिए? फिर मेरे मन में दुकान खोलने का ख़्याल आया बीच में, आया ख़्याल। सच बता रहा हूँ, दर्द मैं आपको बता रहा हूँ सर, दुकान खोलने का ख़्याल आया। फिर मैंने दुकान फिर से खोला सर। दुकान मैंने खोला और मुझे पैसे की ज़रूरत थी। मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया, इनडायरेक्टली 20,000 रुपए मुझे दिए थे, दुकान खोलने के लिए। और ये बोल के दिए थे, "दुकान खोल भैया, खोलना भैया और अ, तो मैं तुम्हारी गाड़ी ज़ब्त कर लूँगा।" 20,000 का मुझे सपोर्ट दिए, 20,000 पैसा दिए और बोले कि अगर आपने बराबर नहीं खोली तो भी आपकी गाड़ी मैं ज़ब्त कर लूँगा। मैंने कहा, "पै देना है तो पैसा दे दो, देना है तो पैसे दे दो, आपको मैं पैसे हर महीने देता रहूँगा, पैसे मैं आपको हर महीने देते रहूँगा।" हालाँकि मैं आपको ये बात बताने का मतलब ये है, बता रहा हूँ इसके कारण लॉजिक क्या है वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने दुकान ओपन किया सर दोबारा से और मैंने सिर्फ़ 1 दिन दुकान खोला सर, 1 दिन। 1 दिन का फिर गुनहगार हुआ सर, 25-30 हज़ार का मैंने माल भरा फिर से और 1 दिन फिर मैंने दुकान को 1 दिन खोला सर। 1 दिन खोलने के बाद फिर से एक बार अंदर से आवाज़ आई, कि यार ये आसाराम तू गलत कर रहा है यार। सच बता रहा हूँ, अंदर से फिर आवाज़ आई कि यार ये तू गलत कर रहा है। अगर इस काम में फिर से फँस गया, तो ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। भाई साहब पूरा माल, पूरा दुकान में सामान भरा, कोल्ड ड्रिंक भरा, आज भी मेरे घर में आज भी रखा है सर। सच बता रहा हूँ मैं आपसे, दुकान में सब कुछ रखा था, सब कुछ फिर मैंने 1 दिन का गुनहगार हूँ, दोबारा फिर से दुकान खोला, फिर मन में ख़्याल आया कि अब या तो कर जाना है या तो मर जाना भाई साहब। दोबारा कभी मन में ख़्याल नहीं आया कि उठे एक बिज़नेस करने छोड़ने का ख़्याल तो ख़ैर नहीं आया, लेकिन मुझे लगा कि पार्ट टाइम कुछ करना चाहिए। फिर इस उस टाइम के बाद मैंने इस काम को फुल टाइम करने के लिए फिर निर्णय लाइफ़ में फिर कभी नहीं रुका। कई बार मेरे मन में ख़्याल आया, यूटेक बिज़नेस कई बार छोड़ने को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, इसके साथ में काम करने का मेरे पास कई बार मन में ख़्याल आया। लेकिन हाँ, शुरुआती दौर पे बता रहा हूँ, कई बार छोड़ने का मन में ख़्याल आया और साथ में कुछ करने का ख़्याल आया। जब कभी छोड़ने का मन में ख़्याल आता था, तो एक बार ये सोचता था, कि यार जो चीज़ मैं अपने जीवन में पाना चाहता हूँ, वो बाहर से कहीं पॉसिबल है। मैं अगर इस काम को मैं छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं सर छोड़ दो। लेकिन मन से अपने आप से पूछिए सर मैंने इस काम की शुरुआत क्यों किया था सर? मैंने इस काम की शुरुआत क्यों किया था? ये हमेशा मोटिवेट करता रहा मोटिवेट करता रहा और फिर जब मैंने दुकान बराबर नहीं चलाई मैंने बंद कर दिया, तो फिर धीरे-धीरे उनको पेमेंट कर दिया। मेरे घर में क्या था, मेरे घर से और भी चुनौतियाँ आ रही थी और चुनौतियाँ आ रही थी। अब मैं गाँव छोड़ा क्यों? गाँव में क्यों छोड़ा? गाँव छोड़ने का कारण बता देता हूँ। गाँव छोड़ने का मेरा कारण था, यार मेरा फ़ोकस क्या था? यूटेक बिज़नेस में मेरा फुल फ़ोकस था, यूटेक बिज़नेस बड़ा करना चाहता, सब कुछ था। लेकिन घर से बाहर जाके मंदिर मेरे घर के सामने एक मंदिर है, मैं मंदिर पे जाया करता था। मंदिर पे जाया करता था, वहीं से जाके अपना लिस्ट उठाया और लिस्ट उठा के वहीं से अप्रोचिंग करना, बात करना लोगों से, वहीं से बात किया करता था। भाई साहब, बात किया करता था लेकिन घर में वहाँ से वापस आने के बाद कभी हमारे म म माताजी से और सास-पोतों में आप तो समझ रहे हैं, ये तो हालाँकि हर घर में होता है, लेकिन मेरे घर में शायद कुछ ज़्यादा होता था। मेरे घर में आज अपने आप अपने मेरे परिवार के आप सदस्य हैं इसलिए मैं बात
छिपाना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ सारी बातें। तो क्या हुआ, खैर सास-पुतोह में झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ करता था। हालाँकि उस टाइम पे मुझे कोऑपरेट करना चाहिए था, मुझे समझाना चाहिए था दोनों को, लेकिन मैं क्या, मेरे पास में इतना ना टाइम था, ना मैं लड़ाई कर सकता था, ना समझा सकता था। और आप समझ सकते हैं लड़का जो होता है जब शादी हो जाती है, ऐसे ऐसे फँस पड़ता है, ना बीवी की ना सुने तो माँ की तरफ से दिक्कत, अब माँ की ना सुने तो बीवी की तरफ से दिक्कत। और मेरे पास में टाइम नहीं था किसी को समझाना, ना तो मैं बीवी को समझा सकता था, ना तो मैडम समझा, ना तो माताजी को समझा सकता था। और भी चीज़ें थी, मुझे लगा कि यार वहाँ मतलब हर 2-4 दिन में झगड़ा हुआ करता था और मेरा फ़ोकस वहाँ से डिसबैलेंस हो रहा था। फिर मुझे लगा कि यार मुझे फिर मैंने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। जीवन में जब भी आप आगे बढ़ रहे हैं सर, आगे बढ़ते समय अगर आपके पास उन चीज़ों को त्याग करने की क्षमता है सर, जो चीज़ आप जीवन में पाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको परेशानी आ गई, अब एक तरफ आपकी सक्सेस है, एक तरफ आपकी परेशानी है, दोनों को तोड़ लीजिए सर। एक तरफ आपकी सक्सेस है, एक तरफ आपकी परेशानी है, दोनों को तोड़ लीजिए सर। अगर आपका फ़ोकस परेशानी में है, उस टाइम भी अगर आपने परेशानी के टाइम भी अगर आपने इसको ध्यान दिया सक्सेस को, यकीन मानिए कामयाबी आपकी कदम चूमेगी सर। बाकी कहने के लिए तो बहुत कुछ है और बाकी डियर सर, मैं अपने सभी लवली टीम लीडर्स का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज उनके साथ सहयोग से ये पॉसिबल हो पाया। कुछ हमारी टीम के जाबाज़ लीडर हैं, जिनके साथ सहयोग से ये सफ़र तय आसान हो पाया है और उन ग्रेट लीडर का मैं नाम भी लेना चाहूँगा। हमारे बहुत दुलारे हमारे बहुत दुलारे जब इस बिज़नेस में मैं आया था, मेरे साथ में रितेश सर आए थे, शुरुआत से। रितेश सर आए थे, राजेश सर आए थे। भाई साहब, मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त लीडर हैं और इनका साथ सहयोग मेरा बहुत बढ़िया रहा है और मेरे छोटे भाई की तरह हैं। हमारी राजेश जी प्रतापगढ़ से और संजय सर सीआरपीएफ से हैं। बहुत ही ग्रेट लीडर हैं और मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। इनका मैं जितनी तारीफ़ करूँ सर कम है। हमारे बीच में विनीता मैडम जी हैं, जो अभी गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे अचीव कर चुकी हैं। रवि प्रकाश भैरवा जी हैं, राम अवतार जी हैं भैरवा जी, अशोक भैरवा जी, हमारे ग्रेट लीडर सम्मानीय अजय चौरसिया जी, ग्रेट पर्सनैलिटी हैं सर। और हमारे सुशील भाई जी हैं, सुशील भाई पटेल जी हैं और रामनिवास गिरी जी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सम्मानीय हीरानंद गुप्ता जी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सर का सहयोग रहा है। नीरज पाटिया जी हैं, इंद्रसेन जी हैं, रचना जी हैं, जयदीप जी हैं, राघवेंद्र जी हैं, डॉक्टर बंगाली साहब हैं, राजेश जी हैं, अरुणा मैडम जी हैं और मैं कितने सारे नाम लूँ, सभी का अगर नाम लेना भी चाहूँगा तो शायद पॉसिबल नहीं है। बाकी इनके साथ सहयोग से ये पॉसिबल हो पाया है। भाई साहब, मैं आप सभी का शुक्रगुज़ार हूँ और ये कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, तो आप भी आ सकते हैं। भाई साहब, आपको जहाँ पे मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, आप मुझे बताइए सर, मैं आपके साथ हर पल आपके साथ हूँ सर। जहाँ पे जहाँ पे आपका पसीना गिरेगा, वहाँ पे खून भी बहाने के लिए तैयार हूँ। सच बता रहा हूँ अंतरात्मा से। अगर आपने भाई साहब मिल के अगर आपने आपके सहयोग से आपने यहाँ तक पहुँचाया है, तो मेरा भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपका सदैव-सदैव आपका आभारी रहूँगा। सब हमेशा इस जन्म में आपने मुझे अपना ऋणी बना लिया सर। आपने मुझे अपना ऋणी बना लिया है और आपके सहयोग के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा और हमारी जो कोर टीम है, हमारी कोर टीम में सामान्य कृपाराम सर, सामान्य योगेश धुर्वे सर और सामान्य उदल सर, इ इन सब का मैं बहुत आभारी हूँ सर। प्रहलाद गुर्जर जी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से साब आप आपके साथ सहयोग से ये सब पॉसिबल हो पाया है। सम्मानीय रमेश जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर और सम्मानीय अशोक पटेल जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर।
और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, सभी का जितनी भी हमारे होस्ट पैनल्स में शामिल हैं सर, आपका मैं सदैव सदैव आभारी रहूँगा सर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर सर ये सर जी, आप जी, नाम लेने पर हमें याद आ रहा कि आप जैसे सत्संगत और विमलमति से पत्थर मन कुंदर बन जाए। सत्संगत, सत्संगत मतलब आपकी संगत से, सत्संगत और विमलमति से पत्थर मन कुंदर बन जाए। अनीरस सा टुकड़ा शीशा का जीवन का दर्पण बन जाए। ये आपसे मिला है सर जी। थैंक यू, थैंक थैंक यू वेरी मच वेरी सर, नाइस थैंक यू वेरी मच। गुरदेव, क्या बढ़िया कविता है, बहुत बढ़िया। ओके। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, बधाई आसाराम जी। एक सर 1 मिनट मैं लूँगा सर। मैं मुझे डायमंड प्लैटिनम से डायमंड बनने का सफ़र जो लगा, समय लगा सर मुझे डायमंड बनने में, और डायमंड बनने में समय लगा। मुझे एक लाइन मुझे मिल गई थी, मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा। हमारी कोहिनूर सर एक बात बोले थे मीटिंग में, शायद आपने सुना भी होगा, लेकिन याद है कि नहीं याद है मुझे नहीं पता है। सर ने बोले कि यार मेहनत तो सभी करते हैं, जिन लोगों का रैंक बदलने में समय लगता है, उनके लिए ध्यान सुनें सर।